हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपने व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो जो सेलुलोज से बनने वाले एक्सिसिएंट्स हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों को सेल करती है। तो पहला इंडस्ट्री हम देख ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनके एक्सिसिएंट का यूज होता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन होते हैं उनमें जो कैप्सूल्स होता है, कैप्सूल का जो बाहर का कवर होता है उसी एक्सिसिएंट बोलते हैं। तो उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सेल करती है। दूसरा हमारा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि जैसा देख रहे हैं आयुर्वेद वगैरह में भी जो कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, जैसे विटामिन हुए, आयरन हुए, और भी देखा जाए तो कई चीज़ों के जो कैप्सूल्स आते हैं तो उनका बाहर का कवर भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके यानी जो जिसे एक्सिसिएंट बोला जाता है इनको सेल करती है। खाद्य इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इनके एक्सिसिएंट्स का यूज होता है। और देखा जाए तो कंपनी के अहमदाबाद में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, और कंपनी भारत के साथ साथ में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नीदरलैंड, तुर्की, वियतनाम, इटली, इंडोनेशिया, पोलैंड, मिस्र, फ्रांस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, रूस, मैक्सिको, चिली, जिम्बाब्वे, ग्रीस, डेनमार्क, और भी देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं। लगभग 45 देशों से ज़्यादा ऐसे कंपनी के पास लिस्ट है जहाँ पर इनका माल एक्सपोर्ट होता है। यानी कंपनी का काम बहुत डिमांडिंग वाला है। और कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का मैन्युफैक्चर भी करती है, जो कि देखा जाए एक वाइट पाउडर के रूप में होता है, जिसका यूज एंटी केकिंग एजेंट, बाइंडर, स्नेहक, बल्किंग एजेंट, और भी देखा जाए तो कई जगह पर इनके माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का यूज होता है। और साथ साथ में जैसे हमने बताई दिया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो यहाँ पर भी इनका यूज होता है। कंपनी का काम तो देखा जाए तो बहुत बढ़िया और डिमांडिंग वाला है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 12 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 133 रुपये से 140 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और पहले भी हम कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि हायर प्राइस बैंड पर ही ये आईपीओ अलॉट होते हैं, क्योंकि कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं। लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। प्राइस बैंड मतलब आपको 140 रुपये भरकर ही अप्लाई करना है। और टोटल यूज साइज देख ले रहे हैं, एसएमई आईपीओ को 78.4 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट 13 दिसंबर को हो जाएगा, और 13 दिसंबर तक शाम तक वेट कर लीजिए, अन्यथा 14 दिसंबर तक की मॉर्निंग में हो सकता है आपको पता चल जाए। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट हो गया। और इस सेबी का नया नियम बहुत बढ़िया बन चुका है कि अगले दिन ही आपको, अगर वर्किंग डेज है, मार्केट बंद नहीं है, तो अगले दिन ही आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता तो 14 दिसंबर तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 दिसंबर रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। शेयर होल्डिंग देख ले रहे हैं पैटर्न, तो आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 73.13% थी। आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 53.67% बचेगी। पी देखे ले रहे तो 13.92 है। ROE 34.11%, ROC 26.46%। यानी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को लेके आए हैं। जो प्राइस में रखा गया है पी वाइज देखा जाए, और ROE ROC भी काफ़ी ठीक ठाक है। डेप्ट ऑन इक्विटी देखते हैं तो 0.52 है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। एसेट्स हैं कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 13,481 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 16,753 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो 20,696 लाख का टोटल रेवेन्यू हो चुका है। और जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने
5,952 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 480 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, मार्च 2022 में बढ़कर 589 लाख का, और मार्च 2023 में 1301 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद जून 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने 705 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व 2232 लाख का था, और जून 2023 में देखते हैं तो 3831 लाख का 31 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। तो रिजर्व भी कंपनी का बढ़ रहा है। बोरिंग देख ले रहे हैं, मार्च 2021 में कंपनी की बोरिंग 3063 लाख की थी, जो कि जून 2023 में देखते हैं तो 2105 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी बोरिंग भी कंपनी ने धीरे धीरे कम करनी चालू कर दिया। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी जब भी चाहिए अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। रिजर्व भी बढ़ा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। यानी फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी के बहुत दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 110 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 1000 शेयरों का एक लॉट है। 110 गुणा 1000 करके देखते हैं तो 1,10,000 जैसा प्रॉफिट आज के दिन एक लॉट में दिखा रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 78% जैसी जीएमपी इसकी चल रही है। यानी ग्रे मार्केट में देखा जाए तो जबरदस्त इसको रिस्पांस मिल रहा है। फाइनल में हम देखते हैं जो कंपनी का काम है सेल्यूलोज से बनने वाले जो एक्सिसिएंट हैं इनका मैन्युफैक्चर करके भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों को सेल करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और साथ साथ में कंपनी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का भी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, जो कि इन्हीं इंडस्ट्रियों में काम आते हैं। और इंडस्ट्रियों के साथ साथ में देख लिया जाए तो टेक्सचराइजर, एंटी केकिंग एजेंट, बाइंडर, स्नेहक, बल्किंग एजेंट, और भी देखा जाए तो कई जगह पे इनका यूज होता है। और यह भारत के अलावा विश्व के अन्य कई देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है, जैसे बता चुके अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, नीदरलैंड, तुर्की, वियतनाम, इटली, पोलैंड, मिस्र, फ्रांस, थाईलैंड, रूस, चिली, जिम्बाब्वे, और भी देखा जाए तो 45 से अधिक देशों की कंपनी के पास लिस्ट है जहाँ पर ये अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। यानी कंपनी का काम बहुत डिमांडिंग वाला, बहुत दमदार और हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी जो आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी उससे अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेगी नवगाम खेड़ा में, जिसके कारण इसके नेट रेवेन्यू में भी और ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी और उछाल देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा देखे ले रहे हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है। कंपनी का साल दर साल नेट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ा रही है, और बोरिंग को धीरे धीरे कम कर रही है, और बोरिंग जितनी भी बची है कभी भी अपने टोटल रिजर्व से अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। तो तीसरे पॉइंट में भी कंपनी सही है। चौथा देखे ले रहे हैं कि कंपनी का जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी बम्पर निकल के आ रहा है। लगभग 78% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। कंपनी देखा जाए तो हर पॉइंट में सही है और फिट है। तो फिलहाल तो मैं SMA IPO में अप्लाई करूंगा, और मेरे पास 2 आईडी हैं, दोनों ही आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी IPO या SMA IPO में अप्लाई करते हैं तो स्वयं के एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें, क्योंकि ये SMA IPO होते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं और लॉस भी देते हैं। तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें। धन्यवाद।